अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ मुसाफिर ब्लॉग। आज के व्लॉग में हमारी राइड होगी बहुत ही खूबसूरत से मौसम में टुवर्ड्स मरी, फिर कोहाला से होते हुए धीरकोट पहुंचेंगे और धीरकोट से फिर बंजोसा लेक। अगर आपने मुसाफिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मुसाफिर व्लॉग्स की इस एपिसोड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मुसाफिर व्लॉग्स देखते हैं, जिन्होंने लास्ट जो टूर था मेरा और मेरी बेटी का उसको काफ़ी पसंद किया। बहुत सारा फीडबैक मिला, थैंक यू फॉर दैट। और उसके बाद फिर अब ये टूर स्टार्ट किया है। कैसर मेरे साथ होंगे इसमें, और हमने प्लान किया है टू विजिट बंजोसा लेक, तोली पीर, लस्टना और गंगा चोटी। और लस्टना का रास्ता जो निकलता है तोली पीर से एक काफ़ी पुराना रास्ता था जो बन रहा था शॉर्टकट, अगर तो वो बन गया है तो उसको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है इसमें भी। और कैंपिंग करेंगे थ्रू आउट इंशाल्लाह। तो आई होप दैट यू गाइस विल एंजॉय इट। आज का दिन राइड के लिए बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि वेदर भी क्लाउडी सा हुआ था, बारिश होने के आसार लग रहे थे। लेट्स सी के आगे चल के होती है या नहीं। तो बहरहाल राइड करने का मज़ा आ रहा है। एक्सप्रेसवे पे टूल प्लाजा क्रॉस करते साथ ही बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई। मैंने तो ये सूट पहना हुआ था, ये काफ़ी हद तक जो है ना बारिश को रोक लेता है, यानी फील नहीं होते। और वैसे भी मौसम मज़ेदार था, तो अगर हल्की फुल्की बारिश का असर अंदर पहुंच जाता है तो वो भी मज़ेदार लगता है। तो बहरहाल कैसर भाई की फिक्र थी, क्योंकि वो बरसाती फटाफट निकालने लग जाते हैं और जो है ना पहन के उन्होंने आगे जाना होता है। तो बहरहाल यहाँ से आगे की राइड और भी ज़्यादा मज़ेदार हो गई, क्योंकि बारिश की वजह से एक तो खैर राइड भी अच्छी हो जाती है, दूसरा ये कि जो लेफ्ट राइट आपका लैंडस्केप है ना वो भी धुल जाता है, बिल्कुल बहुत ही लश ग्रीन, ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, ज़्यादा सीनिक हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक रूटीन की रिक्वेस्ट कि अगर आप अभी तक ब्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त देखते हैं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इससे ये है कि एक तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है, दूसरा ये कि यूट्यूब को भी थोड़ा सा पॉजिटिव एक सिग्नल मिलता है कि लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है एंड दे आर सब्सक्राइबिंग। कॉमेंट कर लेंगे तो सोने पे सुहागा होगा, उससे बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव फीडबैक ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है ब्लॉग, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि हम अपने इस चैनल को बेहतर तरीके से आगे फर्दर बढ़ा सकें। तमाम राइडर्स की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैंने इवन वीडियो स्पेशली बनाई हुई है बारिश में राइड करते हुए की। तो मुझे तो बारिश का मौसम में राइड करने का अलग से ही मज़ा आता है, और स्पेशली इस रोड के ऊपर जहाँ पे जैसे जैसे आप मरी के करीब हो जाएं और अगर बारिश का मौसम हो तो दैट मीन्स के बादल नीचे आ जाते हैं और बादलों के अंदर फिर राइड हो रही होती है। तो इसका तो मज़ा मैं कहता हूँ लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। तो बेहतरीन सा ये सारा सिलसिला था। लैंडस्केप आप जैसे देखें कि यार क्या ज़बरदस्त सीन है लेफ़्ट राइट, तो वो चीज़ जो है ना वो बहुत ही स्पेशल बना रही थी इस राइड को। मरी से पहले एक जगह पे नाश्ता किया और वहाँ से फिर नाश्ता करके आगे चल पड़े। और
अब मरी का जो माल रोड की तरफ चीका गली की तरफ रास्ता जाता है उससे आगे निकल के हम आगे आ गए थे। नेक्स्ट हमारा स्टॉप यही था कि हम चलते जाएंगे और कोहाला पुल के ऊपर थोड़ा देर रुक के और दीर कोट के रास्ते से फिर जाएंगे टूवर्ड्स बाग और पंजोसा लेक, वो वाला रास्ता लेंगे क्योंकि वो रास्ते से पहले मैं कभी नहीं गया और आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत ही ज़बरदस्त सीनिक किस्म का होगा, स्पेशली आज के वेदर में जहाँ पे बारिश भी हुई है और सब कुछ ऐसा खूबसूरत लग रहा है। तो वो रोड भी जो है ना बहुत ही कमाल की लगेगी। मोटो व्लॉगिंग एज सच बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन टीडियस किस्म का काम है। इसमें आपने अगर डिफरेंट किस्म के एंगल्स बनाने हैं तो फिर आपको फिर उतरना पड़ता है बाइक से, माउंट्स को डिफरेंट तरीके से लगाना पड़ता है, वीडियोस वगैरह डिफरेंट तरीके से बनानी पड़ती हैं जस्ट टू कीप दिस होल वीडियो एंगेजिंग, क्योंकि एक ही एंगल से अगर वीडियो आ रही हो तो फिर वो इतना मज़ेदार नहीं रहती। नए एंगल्स ढूंढने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है जो कभी कभार मैं कर लेता हूँ। तो अभी ये कि काफ़ी अरसे से मैं सोचता था यार ये पीछे जो है ना बाइक के वहाँ पे कैमरा लगाना चाहिए और वहाँ से जो है ना वीडियो बनानी चाहिए। तो फिर देखते हैं। बहरहाल एक डिफरेंट एंगल जो है ना वो ढूंढने की तलाश में मैंने कहा यहाँ पे करते हैं। और उस दौरान ये है कि कसर भाई भी काफ़ी पीछे रह गए थे तो वो भी आ जाएंगे, तो फिर यह है कि चलो साथ मिल के फिर आगे निकलेंगे। बारिश का भी सीन जो है ना कभी तेज़ हो जाती थी, कभी रुक जाती थी, कहीं पे धूप सीन भी निकल आती थी, तो ये सारा कुछ सिलसिला जारी था। लेकिन जहाँ पे ज़रा बारिश तेज़ होती थी तो मज़ा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन बस थोड़ा ये होता था कि यार स्पीड जो है ना कम रखनी है क्योंकि कहीं ये ना हो कि स्किड करे। और मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय करने लग जाता हूँ तो एट टाइम्स जो है ना वो थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। ये भी यानी कि ड्यूरिंग द ड्राइव होता रहता है अक्सर मेरे साथ, तो उस हवाले से मुझे थोड़ा सा केयरफुल होके चलाना था। बारिश की वजह से कई जगह पे लैंडस्लाइडिंग भी देखने को मिली और इस रोड के ऊपर कई जगहों पर वाटर क्रॉसिंग सी क्रिएट हो जाती है, जो बारिश का पानी है रोड के ऊपर आ जाता है। कुछ वीडियोस मैंने रिसेंटली देखी हैं जहाँ पे बहुत बुरे किस्म के एक्सीडेंट्स हुए हैं। तेज़ी में बाइक वाले अक्सर गुजरने की कोशिश करते हैं एंड दे डोंट रियलाइज़ कि पानी कितना तेज़ी से आ रहा है और वो फिर उनके एक्सीडेंट्स हुए और उन्हें चोटें वगैरह लगी। तो तमाम राइडर्स को जो ये ब्लॉग देख भी रहे हैं तो आई वुड रियली इनकरेज देम टू बी वेरी केयरफुल जब ये वाटर क्रॉसिंग्स को आप क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि कोई पता नहीं होता, पत्थर भी बीच में आ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात स्लिपरी सा हुआ होता है, टायर फिर जाए ज़रा सा तो कोई प्रॉब्लम में पड़ने की बजाय एहतियात करनी चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा है तो रुक जाएं, अगर मैनेजेबल है तो फिर भी ऐसी स्पीड में आप जाएं कि जो आप कंट्रोल कर सकें। तो अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, कैजुअल भी होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली कोहाला का ब्रिज आ गया था और यहाँ से आगे अब तकरीबन बहुत हुआ तो 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम लगने चाहिए हमें, क्योंकि रुकते रुकते आराम से जा रहे थे तो और मौसम भी थोड़ा मज़ेदार था तो कोई ऐसा जल्दी भी नहीं थी, तो इसलिए तकरीबन यानी इतना टाइम लगना है। हम पहुंच जाएंगे पंजोसा वाटरफॉल और फिर वहां पे हमारी होगी नाइट कैंपिंग। कोहाला ब्रिज से मुझे याद आया यहाँ से आगे एक साबरी वाटरफॉल भी है जो इंतहाई खूबसूरत है। मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन ये कि वीडियोस जो देखी हैं बहुत खूबसूरत है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, बट स्टिल बहुत खूबसूरत वो वाटरफॉल है। इंशाल्लाह अभी रज़ाकी भाई के साथ प्रोग्राम भी बन रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट व्लॉग अगर तो वो आजकल में हो गया तो फिर नेक्स्ट व्लॉग होगा साबरी वाटरफॉल का, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल।
धीरकोट से आगे निकले तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना रोड हो जाती है, बहुत ही खूबसूरत। साइड पे आपको चीड़ के बड़े बड़े जो है ना लंबे दरख्त नज़र आते हैं और रोड भी इंतहाई खूबसूरत बीच में बलखाती हुई जा रही होती है। दिल करता है कि यार आप हर मोड़ के ऊपर रुक जाओ और यहाँ पे इसकी वीडियो बनाओ। बहुत सारी वीडियोस बनाई, इसी वजह से डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है अक्सर, और फिर समझ नहीं लगती कि किस सीन को बंदा काटे किसको रखे, क्योंकि खुद ही उसको मुझे देखने में इतना मज़ा आ रहा होता है। तो इस वजह से फिर जो है ना थोड़ी सी कह लें टेंशन और बढ़ जाती है कि इन सीन को, इस ज़बरदस्त सी खूबसूरत लैंडस्केप को काटना मुश्किल हो जाता है ड्यूरिंग द एडिट। अब रावलाकोट का शहर आ गया था। ये एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ से आपको ज़रूरत की तमाम तर चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर आप कहीं आगे जा रहे हैं तो आगे इसके बाद फिर थोड़े छोटे शहर आ जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप यहाँ से लेके आगे फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। कुछ देर बारिश रुक गई थी लेकिन फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई और अब हम तकरीबन खाई कला के एरिया में आ गए थे। खाई कला इंतहाई खूबसूरत सी वैली है पहाड़ों के दरमियान और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे दरख्त होते हैं। ये वही जगह है जहाँ से फिर तोली पीर का रास्ता भी जाता है। यहाँ से अगर आप सीधे चले जाओ तो फिर आप पंजोसा लेक की तरफ चले जाते हो और फिर जब आपने तोली पीर जाना है तो फिर यहीं से वो रास्ता जाता है। तो यहाँ की वीडियो मेरे पास एक मैंने सर्दियों में भी विज़िट किया था इन माई कार, जो कैंपर वैन सी बनाई हुई है उसके अंदर। वो भी बड़ा खूबसूरत टूर था, बर्फ़ में ढका हुआ था ये सारा शहर और बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ थे। अगर किसी ने देखना है तो मेरे पुरानी यानी कि लिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक यहाँ पे ऊपर कहीं दे दूँ। तो वो भी बड़ा खूबसूरत जो है ना टूर था। तो अगर विंटर के आपने देखना है कि यार विंटर में ये जगह कैसे लगती होगी तो वो वाली सीरीज़ आप मेरी जो है ना विंटर टूर ऑफ कश्मीर वो ज़रूर देखिएगा। चलें जी, अब ये आखिरी मोड़ है और हम पहुंच जाएंगे बंजोसा लेक में। और यहाँ पे पहले मैं गलती से अब बंजोसा आबशार कह गया। यहाँ पे आबशार है सच कोई नहीं है। इधर से आगे एक ग्राटा पार आबशार आती है जो मैंने पिछले वही विंटर टूर में कवर भी की हुई है। अच्छी आबशार है, ज़्यादा पानी नहीं है वहाँ पे लेकिन लैंडस्केप बड़ा अच्छा है, वो लगती अच्छी है। और वहाँ पे एक पानी की चक्की भी बनी हुई है। तो यानी कि ओवरऑल वो बड़े ज़बरदस्त एक जगह है जो अगर आप यहाँ पे आए हो तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी अब ये प्लान यही था कि यहाँ पर आके अब देखते हैं कोई सूटेबल जगह जहाँ पे कैंपिंग की जा सके। तो उस चाय शाय पिएँ, उसके बाद फिर वहाँ पर कैंप लगाएं और फिर रेस्ट करें थोड़ी देर। अब जिस साइड पे होटल हैं यहाँ पे आप बैठ के खाना शाना खा सकते हैं। वैसे अगर आपने होटल में कमरे लेने हैं तो वो रिहाइश वगैरह किया जा सकता है, लेकिन कैंपिंग की कोई मौजूद जगह इस साइड पे नहीं है। तो इसके लिए अपोजिट साइड पे आपको जगह नज़र आती हैं। तो हमने यही सोचा कि चलते हैं, जाके दूसरी तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कोई अगर सूटेबल जगह मिलती है तो वहाँ पे हम कैंप लगा लें। तो इसी के लिए फिर हम निकल के दूसरी तरफ जाना शुरू हो गए। और वहाँ पे फिर यह है कि हमें एक होटल के बाहर ही बंदे ने रोक लिया और उसने कहा कि अगर आप रिहाइश रहना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आपके ये हमारा होटल है यहाँ पे बंजोसा लेक के ऊपर ही, बंजोसा इन के नाम से या पता नहीं क्या नाम था बहरहाल। तो वहाँ पे फिर हमने कहा यार हमने कैंप लगाना है, अगर आप अलाउ करते हैं तो जगह तो आपके पास है, ये सामने ज़बरदस्त से लॉन बना हुआ है, इस पर हम कैंप अपना लगा लेंगे। तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल अगर आप कैंप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिर हमने बाइक आगे से टर्न करके यहाँ पे ले आया और यहाँ पे फिर हमने बाइक खड़ा करके और फिर अपनी कैंपिंग वगैरह यहाँ पे की।
कैंप वगैरह सेटअप करने के बाद फिर हम यहाँ पे काफ़ी देर रेस्ट करते रहे। उसके बाद फिर ये कि रात को निकले थे, खाना शाना खाया वहीं पे होटल पास जो था उससे, लेकिन ये कि अंधेरा होता है तो फुटेज कुछ खास तो उसकी बनाई नहीं, तो वो टाइम फिर हमने इस तरह से स्पेंड किया। बाकी ये कि सुबह उठने के बाद फिर मॉर्निंग के कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह और वैसे ओवरऑल इस जगह की कुछ ड्रोन शॉट्स वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। आई एम श्योर कि आपको पसंद आएंगे।